हेलो सर, सो गुड टू सी यू। जय माता दी। जय माता दी। आपकी सोशल मीडिया पे हम आए दिन देखते रहते हैं, आपकी एस्ट्रोलॉजर की हर तरह से लोग प्यार कर रहे हैं, हर जी। तरह से लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। जी आपसे शुरुआत करते हैं सर, प्लीज बताइए। पहले तो हम 2024 जो अभी बीत रहा है, जी जी खत्म होने वाला है, उस बारे में बताइए कि 2024 की जर्नी आपकी कैसी रही, और हम आपके एस्ट्रोलॉजर करियर के बारे में भी पूछेंगे। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले दिल की गहराइयों से बहुत आभार, बहुत सारा प्यार कि आप सभी लोग इतना हमें जो प्यार देते हैं, इतना जो स्नेह देते हैं, इसके लिए मैं दिल से बहुत आभारी हूँ। रही बात कि जो मेरे लिए देखा जाए, मैं पहले साल 2024 के प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि ये धर्म का साल रहेगा। जो जिसके पास भी धर्म है उनके लिए तो यह साल बहुत अच्छा रहेगा, और जिसके जीवन में निगेटिव चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, छल है, कपट है, प्रपंच है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल साल रहेगा। तो मैं अपने लिए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही भाग्यशाली साल मानता हूँ कि उन्होंने इतनी सारी धार्मिक यात्राएं हमारे द्वारा कराया। हमारे घर में भी बहुत सारी अच्छी खुशियाँ इस साल ने दिया है। बहुत लग्जरी का भी साल रहा है और बहुत धर्म का साल रहा है। तो मेरी जो कैलकुलेशन है, या जो सनी जी ने मुझे जाते जाते जो नेम फेम देखे, आप लोग भी आ गए हैं, तो ये साल मेरे लिए बहुत उत्तम साल मैं बोलूँगा। सर, जैसे आपका नाम आता जी। है आचार्य विनोद कुमार ओझा जी, जी लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये सेलिब्रिटी और एस्ट्रोलॉजर के रूप में जाने जाते हैं। जी तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि डैडी का कोई बिजनेस संभालता है, बॉलीवुड में हो तो अगर उनका डैडी बॉलीवुड एक्टर है तो उनके बच्चे भी एक्टर बन जाते हैं। आपके फैमिली में किसी को इंटरेस्ट था, या आपके बैकग्राउंड कैसा है, प्लीज उस बारे में बताइए। और एस्ट्रोलॉजर आपने कब बनना चाहा और कैसे स्टार्ट हुआ, प्लीज उस बारे में बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपने किया है, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मेरे बाबा जी थे वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और एक उपरोहित कार्य में होता है जो कहते हैं गुरु परंपरा, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा चली आ रही है। वैसे भी हम लोग सीता जी के वंशज, हमारे जो पूर्वजों के द्वारा हमने जाना है कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो माँ सीता जानकी जी के पुरोहित रहे हैं, और जानकी जी के साथ में दान में आए हुए ब्राह्मण हम रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मेरी कुल परंपरा में जो ज्योतिष विद्या का समागम है बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। थोड़ा सा जब हम अपने प्राचीन काल में देखते थे कि हमारे जो पूर्वज है इस सम्मान तो प्राप्त करते थे, लेकिन कई बार मैं देखता था इसका कोई लेवल नहीं आने देते थे। लोग बेचारे इतना तपस्या करते थे, दिन प्रतिदिन लोगों के लिए कार्य करते थे, लेकिन इतनी अच्छी सफलता नहीं आ पाती थी। तो हमने आप सबके माध्यम से थोड़ा सा इसको अपडेट कर दिया या अपग्रेड कर दिया। कहते हैं ना, अपग्रेड हर व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो भी कोई भी क्षेत्र है। तो जो आप लोगों ने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर का पहला हम आपको बताना चाहते हैं, जो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, तो सेलिब्रिटी के साथ कनेक्ट किसने किया? आप लोगों ने ही किया, और आप लोगों के माध्यम से ही, और दिल से आभारी भी हूँ कि आप लोगों ने ही इस क्षेत्र का चुनाव कराया, और धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर कहते शुक्र और मंगल दोनों की युति हो जाए तो शुक्र फेम का कारक होता है, मंगल पावर का कारक होता है। तो पावर जो है शुक्र के प्रति आकर्षित रहता है, और शुक्र पावर के प्रति आकर्षित रहता है। तो इनका जो दोनों का संबंध है वो महारानी जी ने, महादेव ने, मेरे पूर्वजों ने, मेरे जितने भी गुरुजन वृंद हैं और जो भी मेरे सहयोगी हैं, उनके सबके माध्यम से जो नेम और फेम का युग बना, इसमें मेरे पूर्वजों का बहुत योगदान है, मेरे कुल गुरुओं का योगदान है, और मीडिया बंधुओं का योगदान है। एस्ट्रोलॉजर वर्ड का मतलब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अनुमान जी, फ्यूचर का अनुमान जी। तो जब अगर आपके पास आपके कोई भी क्लाइंट आते हैं, कोई भी आपके चाहने वाले आते हैं अपना अनुमान जानने के लिए आगे के बारे में जी, तो आप उनको जब बताते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आगे के बारे में सोच के टेंशन में आ जाते हैं जी। कुछ लोग होते हैं कि आगे के बारे में जाके निश्चित हो जाते हैं जी। तो किन किन लोगों से आपका अभी तक पाला पड़ा है और कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? एक शायर ने इस पे बहुत एक अच्छी लाइन बोला था, उसको हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो बात दवा से हो न सके वह बात दुआ से होती है, मिल जाए अगर कोई काबिल तो बात खुदा से होती है। ज्योतिष को हमें समझना है कि ज्योतिष है क्या। जो आपके साथ कहते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को ज्योतिष दर्शाता है। एक चीज़ पे तो कोई भरोसा करता नहीं। कोई व्यक्ति पहले आता है तो आपकी परीक्षा लेता है, जैसे आईएएस की परीक्षा आप देते हैं, साल में एक बार देते हैं। लेकिन जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है या जो भी रिसर्च करता है
उसकी परीक्षा एवरी डे एवरी सेकेंड होती है। कोई ना कोई व्यक्ति आकर के, कोई भक्त आकर के, कोई क्लाइंट आकर के, कोई परिवार का मेंबर आके आपसे पूछता है कि मेरा पिछला साल कैसा रहा या मेरा पहले कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले उसके पीछे जाना पड़ता है, उसकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी है। अब वहाँ से अगर आपने सत्यता बता दिया तो उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि नहीं नहीं, ये तो सही बोल रहे हैं। दूसरा बोलते हैं कि मेरा वर्तमान कैसा चल रहा है। चलो आपने पीछे तो बता दिया, अभी मेरे साथ क्या चल रहा है, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई आपके साथ में अभी चल रहा है, आप इतने इस टाइम पे बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है, इस टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का योग बना हुआ है, बहुत सारे अच्छाई बुराई दोनों बताया जाता है। जब दो चीज़ों से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो बोलता नहीं सर, अब प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मेरा आने वाला समय कैसा है, मेरे जीवन में किस प्रकार की स्थिति है, मेरे जीवन में लव लाइफ कैसे रहेगी, मेरे व्यापार की स्थिति कैसे रहेगी, मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, मेरे कैरियर की स्थिति कैसी रहेगी। इन तमाम चीज़ों पर व्यक्ति का जो है विवेचन होता है। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक पर्सन किसी के लिए कोई परेशानी आ भी रही है तो हम उसको ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम बोल देते हैं थोड़ा सतर्क रहिएगा, इस समय बहुत सावधान रहिएगा, कहीं से कुछ परेशानी का योग बन सकता है। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति 2-3 महीने पहले की बात है, उसको हमने बताया कि थोड़ा सा दुर्घटना का योग है, आप बहुत सतर्क रहिएगा। बोला आचार्य जी हम गाड़ी चलाते नहीं है, ड्राइवर चलाता है, ये है वो है, बता दिया। अब घर पे जाते हैं, उनका पंखा छत से गिरता है, उनका सर पे चोट लग जाती है। तो जो ज्योतिषी क्या है, आपके कार्मिक कनेक्शन को बताता है कि आपने जिस प्रकार के कर्म को किया है उस प्रकार के फल की प्राप्ति आपको होने वाली है। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपसे मिस्टेक हुआ है तो आपके जीवन में समस्या परेशानी का जो बनने जा रहा है। तो बेहतर है कि किसी आचार्य ने, किसी विद्वान ने अगर आपको बता दिया है कि आपके लाइफ में थोड़ा अलर्ट टाइम चल रहा है, कहते हैं अलर्ट मोड बोलते हैं ना, गाड़ी भी बोलती है ना कि अलर्ट मोड, तो आप घबराते हैं क्या, आप गाड़ी थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो उसी तरीके से जो जीवन की गाड़ी है, अगर आपके जीवन में कभी खतरे का समय चल रहा है, परेशानी का समय चल रहा है, तो आप थोड़ा स्लो हो जाइए ताकि आपके जीवन में जो आपदा परेशानी है उससे आपका बचाव हो सके। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं, किसी गुरु के माध्यम से, किसी हमारे विद्वानों के माध्यम से देखते हैं, तो हम वेदर फोरकास्ट होता है ना कि कल बरसात होने की संभावना है, 100% है, 90% है, 40% है, तो हम क्या डर जाते हैं क्या? डरते तो नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। अगर आपके जीवन में भगवान ने सभी प्रकार के संसाधनों को आपके जीवन में आसपास में डाल दिया है, रख दिया है, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं हमारे ब्रेन पर निर्भर करता है। अगर हमने अच्छे कर्म किया है तो धर्म के माध्यम से जो बुरा समय हमारे जीवन से निकल जाता है। हमने किसी के जीवन में परेशानी, पीड़ा, परेशानी का योग बनाया है, किसी के साथ छल किया है, कपट किया है, तो वही छोटे से छोटे स्टार हमारे जीवन में नाना प्रकार की आपदाओं का योग बना देते हैं। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर बुरा समय आया है तो आपके जीवन में जब अच्छा समय नहीं रहा है तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। ऐसे समय में आपको धर्म की, अब बहुत काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, आचार्य जी अब बहुत महंगे हैं। आप समझिएगा, जब आप किसी के संस्कार को काटते, हजारों ब्राह्मणों के द्वारा आप किसी यज्ञ को करते हैं, यज्ञ के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ सनातन धर्म में क्या बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो जब हम किसी के जीवन में धर्म को एक्टिवेट करते हैं तो उसमें कहते हैं, हम लक्ष्मी जी की जब पूजन करते हैं तो उसमें आरती आता है कि तुम बिन यज्ञ ना होता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो जब माता लक्ष्मी के बिना ना तो खान पान का वैभव आपके जीवन में आएगा, न यज्ञ होगा, न वस्त्र होगा, तो लक्ष्मी जी की आवश्यकता होती है। आप सबके जीवन में अगर कोई परेशानी, पीड़ा का योग है तो आप धर्म के माध्यम से अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। इतने सारे आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया, उनके बारे में जाना, उनको समझा, उनकी चिंताएं दूर की। हर आर्टिस्ट में से कौन सा एक आर्टिस्ट का नाम अगर आपको लेना हो जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से जुड़ा और वो एज ए आर्टिस्ट भी और एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे हैं? देखो, एक का नाम लूँगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा। सलमान भाई का एक डायलॉग है ना, तो इससे अच्छा है कि जो एक आचार्य होता है, इनकी हम दोनों के जो बीच का एक जो पेशेंट होता है उसकी प्राइवेसी अगर हम ओपन कर देंगे तो थोड़ा सा बुरा रहेगा। तो और एक का नाम ले नहीं सकते हैं, तो आप लोग तो सब जानते ही, आपसे ज़्यादा कौन जानता है, तो प्राइवेसी के कारण जो है हम लोग नाम नहीं ले सकते। बिल्कुल। आचार्य जी, आपके बारे में जिस लिए लोग आपको जानते हैं, हम जानते हैं, आपको पसंद करते हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। और आपको कुछ नाम देता हूँ मैं, उनके बारे में प्रेडिक्ट
कीजिए आप, जी। और क्या आगे उनके साथ होने वाला है, अभी क्या चल रहा है, जी प्लीज आप बताइए। तो हम बिग बॉस उस पे आएंगे क्योंकि वो इस समय काफी जी ट्रेंड जी पे है। जी उससे पहले जो बिग बॉस के होस्ट है, जी आज उनका जन्मदिन है, जी। सलमान खान, उनके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, मैं सलमान भाई को सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और माता रानी को बहुत दसों दिशाओं से उनकी रक्षा करें, अच्छे हेल्थ और वेल्थ का संचार करें। जैसा कि हमने पिछले साल ही बताया था कि सलमान भाई के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा समय ये साल रहेगा, आप सबके माध्यम से ही बताया था। लेकिन 2025 है, आप देखिएगा इस साल के जो मालिक हैं, इस पर भी हम आपके माध्यम से, सलमान भाई के माध्यम से बताना चाहते थे। मंगल राजा है, तो मंगल पावर एनर्जी के कारक है, और मंगल जो है फैंस का क्या, दूसरा सहयोग क्या होता है, फैंस होते हैं। तो फैंस का भी जो दुआएं हैं, ब्लेसिंग है, शुभकामना है सलमान भाई के लिए। मतलब मार्च के बाद से बहुत अच्छा समय बहुत प्रारंभ हो रहा है। ये साल थोड़ा सा मुश्किल भरा समय रहा, ये समझिए आज से उनके अच्छे योग प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन जो सबसे गुड टाइम उनकी लाइफ में स्टार्ट होगा वो 23 मार्च के बाद देखिएगा उनकी लाइफ में अच्छे योग बनते चलेंगे, अच्छी सफलता का योग बनता चला जाएगा। और उन्हीं के खास मित्र जी। एसआर के, जी। बेताज बादशाह, शाहरुख खान जी, उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जब जवान, पठान ये सब निकालने के बाद अभी ब्रेक लिया हुआ उन्होंने। जी जी। आगे की मूवी कैसी चलेगी और कैसा रहेगा उनका नया साल? नहीं, बिल्कुल अच्छा रहेगा, और मैंने पहले भी बोला था कि जवान और पठान भी उनकी मूवी जो रही है अच्छे काम किया है। और शाहरुख जी का जो बनबास था वो ख़त्म हो चुका है। ये साल थोड़ा सा रहा संघर्ष, लेकिन मैं कुल मिला के देखा जाऊँ तो उनके लिए सफलता का ही साल रहा। शाहरुख जी के लिए 2025 जो वर्ष आ रहा है वो बहुत अच्छा साल रहने जा रहा है। थोड़ा सा उनको नवंबर के आसपास, नेक्स्ट ईयर नवंबर के आसपास सतर्क रहना होगा। कुछ लीगल चीज़ें उनकी लाइफ में एक्टिवेट हो सकते हैं, उसको अभी से उनको ध्यान रखना है। लेकिन देखिएगा 2025 में अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो आप खुद देखिएगा उनके जीवन में सफलता का योग बनने जा रहा है। बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस में काफी लोग काफी चर्चे में इस जी, समय, जी, काफी जी। ट्रेंड पे हैं। हर जी। वीकेंड पे सलमान जी उनसे बातचीत करके उनकी हर परेशानी दूर करते हैं, हर चीज समझाते हैं। जी उसमें कुछ कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनका नाम मैं लेता हूँ, आप उनके बारे में बताइए। जी। पहला नाम करणवीर मेहरा के बारे में जानना चाहेंगे। जी, करणवीर पे हमने जो रिसर्च किया है, करणवीर का जो है ग्रोथ बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा उनका गुरु वीक है, उनको थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल को और अच्छा करना चाहिए। और हो सके मैं जो उनकी पत्रिका का जो मुझे अभी डिटेल्स उनकी मिली है उसके आधार पर बताना चाहता हूँ, उनके चंद्रमा को बैलेंस करें और डिसीजन पावर को ठीक कर लें तो उनके जीवन में सफलता का योग बन सकता है। और मुझे लगता है कि बिग बॉस में उनको अच्छा फेम मिलने जा रहा है और टॉप 3 के अंदर 100% इनका नाम आ सकता है। बिल्कुल। और एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कलर्स फेस रह चुके हैं। जी लोग काफी बार उनको कलर्स फेस कहकर एक प्रायोरिटी के तौर जी। पे उन्हें सामने लाया जी है, जी जिनका नाम है विवेन। जी। तो उनके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, जो उनका बुध की स्थिति उनके पत्रिका के अंदर हम देखा है, बहुत अच्छा योग और बहुत जो बुध है इनको बहुत अच्छी ऊर्जा, बहुत अच्छे सौम्यता, बहुत अच्छा फेम का योग इनकी पत्रिका के आधार पर हमने जो देखा है। और मुझे लगता है कि आप देखिएगा कि टॉप 2 में तो 100% ये रहने जा ही रहे हैं और इनके काफ़ी चांस है कि इनके जीवन में बहुत बड़ी कुछ उपलब्धि, कुछ अच्छी सफलता का योग बन सकता है। और आखिरी नाम मैं आपसे बताना चाहूंगा आपको, जी अविनाश मिश्रा। ये घर के चॉकलेट बॉय भी जाने जाते हैं। जी जी। काफी ढेर सारी जी। मस्ती, काफी ढेर सारी जगह। देखिए, इनकी जो स्थिति है, सूर्य थोड़ा इनका पीड़ित है, सूर्य को थोड़ा ठीक करना चाहिए। टॉप 3 के अंदर इनका हम नाम देख रहे हैं और जो इनकी पत्रिका के आधार पर बता रहे हैं कि इनके लिए थोड़ा सा जो समय और अच्छा स्टार्ट होगा इस साल अगस्त के बाद से इनके जीवन में कुछ अच्छी स्थिति बन सकती है। लेकिन अभी भी फेम तो इनको मिलेगा, 100% मिलेगा और टॉप 3 में भी ये रह सकते हैं। आचार्य जी, आपकी तरफ से गहरा प्रेडिक्शन हम जानना चाहेंगे कि आप विनर के तौर पे किसे देखते हैं? सर, अभी इसको कह पाना, क्योंकि अभी मैं शो को फॉलो नहीं किया है और मैं नवंबर तक बहुत बिजी था, कुछ घर में फंक्शन थे। लेकिन अभी हम कर रहे हैं, मैं जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको पक्का जो है प्रॉमिस करूंगा, क्योंकि अब और अच्छे से रिसर्च करके। लेकिन जो हमने टॉप 3 या टॉप 2 में किसी का नाम दिया है उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति विनर हो रहा है। आप उस पर कैलकुलेशन देख सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी होगा मैं कुछ बोलूं। लेकिन कुल मिला के जो हम देख रहे हैं, जो टॉप 2 में किसी के लिए मैंने बहुत हृदय से जो है डीपली कुछ बोला कि कुछ बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, तो मुझे लगता है कि वो विनर रह सकते हैं। हमने कई सीजन में देखा है, कई गुरुजी, हाँ। कई आचार्य जी, कई एस्ट्रोलॉजर एज अ गेस्ट भी गए। जी। अगर आपको बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिले
देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, बिग बॉस का आपकी बार का जो सीज़न था इसमें मुझे बुलाया गया था, मैं सेट पे भी गया था, लेकिन मेरे घर में कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जिसके कारण मैं शो नहीं कर पाया। और मैंने बोला है कि अगर मैं इंडिया में रहा और किसी गेस्ट के रूप में मुझे बुलाते हैं तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और एज ए कंटेस्टेंट? नहीं, अभी नहीं जा सकते सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके आगे के कार्य के बारे में जानना चाहेंगे कि लोग और एक्साइटेड रहें आपको देखने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस साल के नव वर्ष की बहुत बहुत आपको शुभकामना। जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो हमको प्यार करते हैं, जो मेरे फैंस हैं, आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो 2025 आ रहा है, ये मंगल का वर्ष है, ऊर्जा का वर्ष है। इसमें बहुत सारी अच्छी, जो आप देखेंगे कि इस साल में बहुत लेजीनेस रहा है, आप खुद देखिएगा 2025 बहुत एनर्जी के कारण आपके जीवन में सफलता का द्वार खोल सकता है। काफ़ी बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनको सफलता नहीं मिली है, आप मेहनत आपने कंटिन्यू जो किया है, मंगल आपके जीवन में विशेष उपलब्धि सफलता का योग बना सकते हैं। उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जिनका मंगल नीच का है, अस्त है या पीड़ित है, वो कोई क्रोध के कारण कोई अपने जीवन में कोई विवाद पैदा कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी का भी योग बना सकते हैं। तो जो तमाम लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि 2025 में विवाद से बचना है, कोई विवाद को बढ़ने नहीं देना। अगर एक वो ले लो लास्ट में कि 2025 के लिए सबके लिए टिप्स क्या है। हाँ, पहले हम दोबारा ले रहे हैं। जैसा कि हमारे जो दर्शक जो हमको बहुत सारा प्यार करते हैं, उन तमाम लोगों को बताना चाहते हैं 2025 में मंगल का वर्ष है। सकारात्मक ऊर्जा को हम रखेंगे तो सफलता को अर्जित कर लेंगे, नहीं तो मंगल का दूसरा काम क्या है, दंगल कराते हैं। हमारे जितने प्लेयर हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहने जा रहा है। क्रिकेटर जितने हैं उनके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि मंगल सेनापति है। अगर सेनापति को पूरा प्लान करने के लिए, पूरा देश चलाने के लिए दे दिया जाता है तो वो स्थिति को बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जब एग्रेशन, क्रोध लाते हैं तो हमारे देश पर कोई दुर्घटना का भी योग बन सकता है। मार्च से लेकर थोड़ा सा सितंबर तक का समय देश के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन कुल मिला के देखते हैं, अगर हम ब्रेन के द्वारा, सौम्यता के द्वारा, शीलता के द्वारा, करुणा के द्वारा अगर हम अपने देश को चलाते हैं, अपने रिश्तों को चलाते हैं, तो विश्वास मानिए जीवन में सफलता, अच्छे आनंद का योग बन जाएगा। क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर आया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ पर मंगल होते हैं वहाँ पे बहुत मंगल ही मंगल होते हैं, लेकिन अगर मंगल विपरीत हो गए तो अमंगल भी हो जाता है, दुर्घटना, परेशानी का योग बन जाता है। तो आप सब अपने जीवन में मंगल बनाना चाहते हैं तो करुणा, सौम्यता रखिए, और अमंगल बनाना चाहते हैं तो विवादों में फंस जाइए। तो आपके हाथ में है, इसको आप करिए, जीवन में सफलता का योग जरूर बनेगा। हमारे दर्शक आपके चाहने वालों को 2025 के लिए कोई टिप्स बता दें आप। बहुत अच्छा, अगर आप रिश्तों में विश्वास रखते हैं तो जितने हमारे दर्शक हैं, मंगल भाई और मित्र का कारक होता है। अगर आप भाई के साथ संबंध आपका खराब चल रहा है तो उस संबंध को ठीक कर लीजिए। कोई मित्र आपसे नाराज है, उसको अपने लाइफ में एक्टिवेट कर लीजिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। दूसरा, हनुमान जी की उपासना करिए। अगर आप हनुमान जी की उपासना, कोई और धर्म आपका है, तो बड़े भाई को गिफ्ट दीजिए। आप जो नए वर्ष पर अगर गिफ्ट देते हैं तो आप विश्वास मानिए जो आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। भाई के साथ कोई विवाद मत रखिए, भाई और मित्र के साथ कोई विवाद मत रखिए। इस छोटे से साधारण से उपाय को करिए, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जय माता दी।